साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आज इस विन टुडे के चैनल में। जैसा कि मैं कुछ पूर्व से आपको वाक सेवा देता आ रहा हूँ, उसी के क्रम में आज एक सुनने में तो बात पुरानी है लेकिन जटिल है, जिस विषय को मैं आज रख रहा हूँ वह है उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन। इसके विषय में मैं अपने भाषा में, अपने अनुभव में, चूँकि मेरा एक साथी है बाज़ार में, महात्मा नरेश जी, उन्होंने अभी शाम में आमंत्रित किया कि सुबह आइए एक बार देखिए मेरे परिवार को बीपी की दवाई खाती है। ठीक है, मन में आया क्यों नहीं आज इसी बात की चर्चा मैं करूं। तो सबसे पहले रक्तचाप है क्या चीज़, इसे समझ लें। हमारे अंदर में एक नलिका युक्त ग्रंथि और बड़ी ग्रंथि जो हार्ट है, हृदय है, जो वैसे तो कहिए आपको वह रक्त परिसंचरण तंत्र का ही आधार है, लेकिन कुछ उसमें डीपली और कुछ है। वह क्या है? तो आपका मनोविज्ञान का भी भूमिका तैयार करता है। ये बात छिपी हुई है, सर्वविदित नहीं है। सर्वविदित में यही है कि वह एक रक्त परिसंचरण तंत्र का एक बहुत बड़ा ग्लैंड है, जिसको हम हृदय कहते हैं। ठीक है, तो स्वाभाविक बात है, हृदय फैलती और सिकुड़ती है ऐसे ऐसे। तो ऐसे जब होता है तो ब्लड को बाहर भेजता है, फिर सिकुड़ती है तो बाहर वाले ब्लड को अपने अंदर में लेता है। तो बाहर वाले ब्लड को जो वह अपने अंदर में लेता है उसको डायस्टोलिक कहते हैं, जो ये काम वेन्स का है। और पुश जब करता है, ये ब्लड जब निकल के शरीर के ओर चलता है, वह काम आर्टरी का है। तो वेन्स और आर्टरी में दो ढंग का खून होता है। शायद मैं पाइल्स के संदर्भ में बोला था कि वेन्स में कार्बन जनित रक्त होता है और आर्टरी में ऑक्सीजन जनित रक्त होता है। इन्हीं दो रक्त की आवाजाही, आना और जाना, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, इसकी गति यदि तेज है तो उच्च रक्तचाप हुआ, अगर इसकी गति मंद है तो निम्न रक्तचाप हुआ। अब रक्तचाप की दशा हमारे अंदर में बिगड़ जाती है। इसके लिए इसके कॉपरेटर कौन कौन है, थोड़ी सी मैं सबसे तो पहले ये समझिए कि बीपी का काउंटिंग क्या है। बीपी का काउंटिंग है एक बच्चा जो माँ के गर्भ से जन्म लिया, उस वक्त नर्स उसके नाक को फूंक देती है, वह चलना शुरू कर देता है, रेस्पिरेशन चालू हो गया उसका। जिस दिन ये रेस्पिरेशन ठप हो जाएगा उसी को हम लोग मृत्यु कहते हैं। उस वक्त में उस बच्चे का हार्ट 60 बार पंपिंग करता है, या 60 गुना 120, सिस्टोलिक प्लस डायस्टोलिक बराबर 120, या नहीं तो 60 बार, 60। तो एक जन्मजात शिशु के बीपी का मूल्यांकन 120 है। अब किस आधार पे हम लोग लेते हैं कि हमारी बीपी कितनी होनी चाहिए? चलिए, हमारी बीपी कितनी होनी चाहिए, मैं आपको एक हिसाब बताता हूँ। मेरा उम्र 54 साल है, तो बीपी का एक फार्मूला है, उम्र -20/2 प्लस 120। यही बीपी का नियम है, बीपी का ये सूत्र है। अब हम देखते हैं कि मेरा उम्र 54 साल है, 54 साल में हमारी बीपी क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 54 में 20 को घटा देंगे, बच गया इधर 34, इसको 2 से भाग करेंगे, बचा 17, इसमें प्लस करेंगे 120।
प्लस 120, तो 17 और 120 137। 137 अगर मेरा हाई पॉइंट बीपी है तो इसमें से 40 हम माइनस कर देंगे। 40 अगर माइनस कर देते हैं तो 97, 96, 95 जो कुछ है, तो इसके साथ मेरा निम्न रक्तचाप होना चाहिए 95। इसमें ऐसा है कि 5 या 10 पॉइंट आगे पीछे हैं तो उतना बड़ा हादसा और माइनर बात नहीं है वो। तो 54 वर्ष के उम्र में हमारी बीपी होनी चाहिए 137 और 95। यदि यह 137 से 5 ज़्यादा है, 42 है, चलने वाला है। अगर इसमें 15 बढ़ जाता है, 160 हो जाता है, हम उसको कहते हैं उच्च रक्तचाप। अब इस उच्च रक्तचाप को मदद कहाँ कहाँ से मिली इसको बढ़ने के लिए? सर्वप्रथम गड़बड़ाया मेरा डाइट। मेरे शरीर के कंस्ट्रक्शन में जो विद्युत प्रवाह होती है, जो बायो इलेक्ट्रिसिटी हमारे अंदर में काम करती है, उसमें उथल पुथल, जिसके चलते हमारी बीपी आगे जाती है। उसके बाद है क्या? मानसिक तनाव, जिसके चलते हमारी बीपी बढ़ती है। एक चीज़ तो हमने कहने के लिए थोड़ा सा आगे पीछे कह लिया कि बीपी बनती है हार्ट से, और हमने कहा मानसिक तनाव। इस दोनों में क्या संबंध है? हमने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में लीवर की चर्चा करते हुए हमने आपसे बोला था कि 2 प्रकार की ग्रंथियां हमारे अंदर होती हैं। कौन कौन सी? एक नलिका विहीन और एक नलिका युक्त। एक वह ग्लैंड्स जिसमें नली होता है, नली के माध्यम से अपने रस को शरीर में भेजते हैं। कुछ ऐसी भी ग्रंथियां हैं जिसके पास में नली नहीं है। आखिर जब उसके पास में नली नहीं है तो फिर उसका देखिए, वैसे तो आप लोग कहेंगे यह विषयांतर हो रहा है। मैंने 10 रुपये में खरीदी थी एक किताब बनमनखी स्टेशन पर, जिसका नाम था अनुराग सागर। और उस अनुराग सागर में एक पंक्ति लिखी हुई थी, जो पंक्ति शायद मुझे आज याद है। मैं 4 लाइन आपके सामने पढ़ता हूँ। प्रथम ही मूल कमलदल चारी, तह वसुदेव गणेश खराड़ी, विद्या गुणदायक तो ही कहिए, खटसत अजपा ध्यान सो लहिए, पद्म अष्टदल नाभि स्थाना, हरि लक्ष्मी तह बसहि निधाना, तापर पंकज लखुदल द्वास, 10 रुद्र पार्वती ताहि कमल वस, खोरस कमल पत्र जीव तह रहहि, सहस्र एक अजपा तह चहहि, भंवर गुफा दल दो परमाना, तहमा मन राजा को धामा। ये उस किताब में ऐसा पंक्ति लिखा हुआ था कि गगन गुफा में दुई दल परवाना, तहमा मन राजा को धामा। हमने इशारा किया कि मानसिक हालात को बिगड़ने के बाद ये बीपी क्यों बढ़ती है? बाएं दाएं मत जाइए। जो हमारी हार्ट की स्थिति है वह 3 भाग बाएं और 1 भाग दाएं होता है, इसलिए इसकी गिनती जो है बाएं होती है। और इसी हार्ट का पॉइंट है बाएं हाथ के, ये मेरिडियन पॉइंट के जस्ट ऊपर में। इसकी बायो इलेक्ट्रिसिटी का एक्सिट और इंट्रेंस गेट ये है। ये यदि आपको बोलचाल के क्रम में मैं बोल ही देता हूँ, इसमें बचा के क्या रखना, एंजाइना, दिल का दर्द, अचानक अगर आपको, जैसे कभी देखा होगा अखबार किताब में एडवर्टाइज के ऐसे जो पकड़ता है, अगर ऐसी अवस्थिति आपके सामने आ जाए तो आप कृपया इस मेरिडियन पॉइंट के ऊपर इसको ऐसे दाब दीजिए 3 मिनट। एक्यूप्रेशर है, इसके पॉइंट को दबाने का वक्त जो है कमर से ऊपर जहाँ कहीं भी आप इसको प्रेस कर रहे हैं उसका एज है 3 मिनट, और कमर से नीचे अगर कहीं प्रेस कर रहे हैं, जैसे कल के डेट में हमने साइटिका की चर्चा की थी, अब तो मुझे पैर में उठ के बताना पड़ेगा, खैर मैं बाद में बताऊंगा। इसको आप 3 मिनट प्रेस कीजिए, और 3 मिनट एक बार में नहीं हो, 2 बार में नहीं हो, 3 बार में, 3 तिया 9 मिनट, बीच में कुछ फासला चाहिए 10-20 सेकंड का, तो वह हृदय का दर्द आपका विराम जरूर लेगा। आगे आप जो कीजिएगा, ठीक है, हमने इसका नाम लिया। इसमें मुख्य तौर पे 2 ग्रंथियां आती हैं मस्तिष्क क्षेत्र में। एक होता है यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड्स, और यहाँ होता है पिनियल ग्लैंड्स।
इस दोनों ग्रंथियों में नली नहीं है, नलिका विहीन ग्रंथि है ये, और बहुत सूक्ष्म ग्रंथि है। शरीर में जितने भी फंक्शन हैं या जितनी सारी ग्रंथियां हैं, तमाम ग्रंथियों की कार्य प्रणाली इन्हीं दो ग्रंथियों के कार्य क्षेत्र में आता, अधिकार क्षेत्र में आता है। यही दो ग्रंथि उन ग्रंथियों को आदेश देता है कि तुम्हारी ये ड्यूटी है, तुम ये करो, तुम ये करो। यानी एक ढंग से यह अन्य ग्रंथियों का एक प्रशासक है। पिट्यूटरी और पिनियल्स, इन दोनों ग्रंथियों के देख रेख के अभाव में जो हृदय का गति बिगड़ता है तो अनियंत्रित हो जाता है। उसी को हम कहते हैं उच्च रक्तचाप, हाई बीपी या हाइपरटेंशन। इससे पीड़ित अभी कम उम्र वालों को यदा कदा कहीं कहीं मिलेगा, लेकिन 50-60 से ऊपर के जो बूढ़े बुजुर्ग बाबा लोग हैं हमारे यहाँ, उन लोगों को ये बीमारी ज़्यादा होती है। तो समाधान तो आज का आधुनिक भारत है, मिनटों में समाधान है। जाइए एक ट्राइडल्फेन खा लीजिए, बीपी आपकी ठीक हो गई, या ना तो एम्लोकाइंड खाइए, बीपी ठीक हो जाएगी। लेकिन वह भी टैबलेट शरीर से दोस्ती करते करते आपको एक दिन, एक बूढ़ी माँ बोली हमको कि हम 24 रुपये का टैबलेट पर डे खाते हैं तो हमारा बीपी ठीक रहता है। ये भी ठीक है, लेकिन ये तो मेरा कोई डॉक्टरी नहीं है। वैसे मैं विद्यार्थी हूँ, मेरे स्कूल का नाम था सोशल वेलफेयर सोसाइटी, यानी समाज विकास संघ। तो यहाँ तो हर चीज़ हमारी केंद्रित होगी विकास के मार्ग पर, विकास के मार्ग पर। इसलिए मैं इस बात का विषय बना के इसका मैं चर्चा कर रहा हूँ कि बीपी, उच्च रक्तचाप है। एक तो इस दुनिया में बिना किए कुछ पाया नहीं जाता है। अगर बिना किए कुछ आपके अंदर आ जाए, वह वस्तु पक्की नहीं होगी, वह नकली हो जाएगी। जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में दिया था कि एक सर्वहारा अगर 6 रोटी खाता है तो 6 रोटी के लिए वह परिश्रम भी कर देता है, तो एक्स्ट्रा कैलोरी ऊर्जा उसके शरीर में न तो संचित होता, न उसे कोई बीमारी होती है। तो कुछ पाने के लिए जो मुझे कुछ करना पड़ेगा, बीपी के लिए मैं बता रहा हूँ। एक तो डाइट आपका बैलेंस में होना ही होना चाहिए, और एक्स्ट्रा में थोड़ा सा व्यायाम का ज़रूरी है, एक्सरसाइज का ज़रूरी है। यदि आपको हाई बीपी के चलते नींद न आ रही हो तो अभी अभी जो कोई देख रहे होंगे या बाद में देखेंगे इस वीडियो को, वे सीधा चुपचाप बैठ करके ऐसे मस्तक को ऐसे झुका दें। आप कम से कम इतना झुकाएं। इसी झुकी हुई अवस्था में अपने मस्तक को ऐसे 15 बार ले जाएं। अब फिर दोबारा इसको रिटर्निंग 15 बार इसको ऐसे लाएं। आपको तुरंत नींद आएगी और आप निश्चिंत का नींद सो जाएंगे। यदि हाइपरटेंशन के चलते आपको नींद नहीं आ रही है तो नींद आने का ये एक मैं सरल तरीका बताया। सवाल है निदान इस बीपी का कैसे हो। तो सबसे तो पहले आहार में मैं कुछ मिला लेता हूँ कि जैसे सुबह मॉर्निंग वॉक से आए तो आइए, गांव के अगल बगल में एक सहजन सब्जी फलता है, इतना इतना उसका फल होता है, इतना मोटा फल होता है, उसमें पत्ते झिलमिल झिलमिल इतने इतने बड़े पत्ते होते हैं। थोड़ी सी उसको नोचते आइए और उसको थोड़ा सा उबाल करके उसका पानी 1 गिलास पी लीजिए। और रात में 50 ग्राम मेथी 1 गिलास में डाल दीजिए फूलने के लिए। सुबह में उसका पानी पी लीजिए 100 ग्राम ये इसको उबाल के खा लीजिए। आपको बीपी में हद से ज़्यादा ये हेल्प करेगा। एक तरीका आयुर्वेद का तरीका एक ये है। अब है दूसरा तरीका, बीपी से परेशान लोग एक काम कीजिए, मैं एक्यूप्रेशर के आधार पे आपको कह रहा हूँ कि चले जाइए किसी डॉक्टर के पास। इस बनाए हुए फार्मूले के अनुकूल अगर आपकी बीपी ज़्यादा है, आइए चुपचाप घर। और ये जो देख रहे हैं अंगूठा, तो इसको छोड़ दीजिए, इस ऊपर वाले को, ये साइनस का पॉइंट है, इसको छोड़ दीजिए। इससे
हाफ सेंटीमीटर नीचे यहाँ आइए, यहाँ और यहाँ एक्यूप्रेशर, भारतीय एक्यूप्रेशर के सिद्धांत में इसका नाम है 3 और इसका नाम है 4। इस 3-4 को किसी को मत कहिए कुछ, अपने चुपचाप बैठिए, कोई अनुभव ना करिए, कुर्सी पर ऐसे हाथ रखिए और थोड़ी सी इसको दबाइए, इसको कम से कम 2.5-3 मिनट इसको दबाइए, ठीक है। इसको 20 सेकंड का रेस्ट आप दे दीजिए, और दोबारा एक बार फिर इसको दबाइए आप, यानी इसको 2.5 मिनट 3 मिनट 2.5 मिनट 3 मिनट 3 राउंड इसको दबाइए, और जाइए आप फिर बीपी टेस्ट करवाइए डॉक्टर से। आपका बीपी उतना ही परा करके रुकेगा जितना आपको चाहिए। तो यह एक चमत्कारी सूत्र नहीं है, यह कुछ मैं आपको देखने दिखाने के लिए, अपना वर्चस्व कायम करने के लिए मैंने नहीं बताया आपको। यदि आपको डॉक्टर के पास जाने के बाद बीपी आपका नियंत्रित हो गया तो आप फिर लापरवाह न बन जाएंगे। अपने घर में सीख लीजिए इसको 3 मिनट दबाने के लिए, इसको 3 मिनट दबाने के लिए, ठीक है। इसमें तो कोई मेहनत नहीं लगती है। और पॉइंट है, जैसे आपको ये पॉइंट है, इसका एक कलाई है ना, तो कलाई से नापिए 3 उंगली, और 3 उंगली के ऊपर आइए यहाँ, ये भी एक पॉइंट है। तो ऐसा करते कोई देख लेगा, पूछ लेगा भाई क्या कर रहे हैं, उसको भी समझाना पड़ेगा। इसलिए इसको कीजिए मत कीजिए, लेकिन इसको कोई अपना अनुभव नहीं करेगा। बैठे में दोनों हाथ रखे हुए हैं और अंगूठे के इस पोजीशन को 2 से 2.5 से 3 मिनट इसको जब हम ऐसे दबाते रहते हैं तो होता क्या है, 3 और 4 का अर्थ यही है, पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड्स का ऊर्जा उत्पादन केंद्र बिंदु, यही 3 और 4 है। अगर इसको आप 1-2 दिन 4 दिन 5 दिन या महीना दिन इसको प्रेस करेंगे तो ये दोनों ग्रंथियां जो है एक्टिव होगी, सजग होगी। ये मेरे केंद्र पर कुछ हो रहा है, वह सजग हो जाएगी और आपके ही क्रिएशन को वह एक्टिवेट करता रहेगा। वह हृदय की स्पंदन गति को भी वह नियंत्रित करेगी और धीरे धीरे आपकी बीपी में सुधार होगा। इसके लिए आपको मान करके चलिए 6 महीना साल भर इसका प्रयास कीजिए। हो सकता हो आपके यहाँ से उच्च रक्तचाप नाम का कोई रोग आपको छोड़ दे, ये भी संभव है एक्यूप्रेशर के आधार पर। क्यों, देखिए एक्यूप्रेशर हम बहुत कहते हैं, तो मान के चलिए आज के सिस्टम में आप जो कुछ समझ रहे हैं, लेकिन एक चीज़ मानते हैं, शिशु जो जन्मता है घर में, गांव में जो सीनियर दाई माई होती है या वो शिशु का जो माँ हो या दादी जो कुछ कहिए, तो उसको बड़ी बढ़िया से तेल से ससारती है, और तेल से ससारती है, कभी तो पैर को इधर मोड़ती है, कभी हाथ को उधर, वो वही एक्यूप्रेशर है, मैंने मिला जुला करके। अच्छा, और एक चीज़ है, हमने आपको नाभि केंद्र का चर्चा बहुत किया है कि वह घसक जाता है, ऐसे मिलाने से वह डिस्टर्ब नज़र आता है। तो वो माँ दादी जो है उस शिशु का, तो पहले कहता था उसको कोड़िया उतर गया है, और उस कोड़िया को पिछाड़ देने के लिए बच्चा का रोना बंद हो जाता था, चुप हो जाती थी, बच्चे की परेशानी दूर हो गई। उसी सब सिद्धांतों को जानने वाले लोग, समझने वाले लोग आज लाइट मिल रहे हैं। वह एक्यूप्रेशर का मतलब क्या होता है, ओनली दबाव और कुछ नहीं होता। प्रेशर मीन्स दबाव, और दबाव भी सोच विचार करके कि किस बीमारी के लिए कहाँ उसका स्थान है, वहाँ का दबाव। तो बीपी के लिए हमने आपको आज एक पॉइंट बताया, इसको ऐसे दबाइए 2.5-3 मिनट, 20 सेकंड का रेस्ट दीजिए, सेकंड राउंड दबाइए 2.5 से 3 मिनट, 20 सेकंड का रेस्ट दीजिए, फिर इसको 2.5 या 3 मिनट दबा करके चले जाइए। उन्हीं डॉक्टर साहब को कहिए कि हजूर मेरी बीपी आप टेस्ट कर दें। अच्छा, एक छोटी सी भूल मैं आपको कर रहा हूँ। हमने एक जगह गया था तो देखा डॉक्टर साहब यहाँ बीपी, लेकिन यहाँ की बीपी जो टेस्ट की जाती है कामला में, जॉन्डिस में, डाइजेस्टिव सिस्टम के खराबी में, लेकिन रियली बीपी यहाँ होता है बाएं हाथ में। क्यों? तो हार्ट की स्थिति 3 भाग बाएं होती है, 1 भाग दाएं, तो इसीलिए इसका एक्यूप्रेशर पॉइंट भी बाएं भाग में होता है। अब लीवर है दाएं भाग में, तो उसका एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है ठीक उसी जगह दाएं भाग में। अब जो वस्तु बाएं और दाएं दोनों में है, जैसे किडनी, तो किडनी का इधर भी पॉइंट है, इधर भी पॉइंट है।
पेनक्रीज है तो एक ही तरफ दाएं तरफ, लेकिन वो जो है डिओडिनम के मोड़ तक जो है, इसलिए दोनों तरफ आधा आधा पड़ता है, तो फिर पेनक्रीज का भी पॉइंट दाएं में भी है बाएं में ही। तो चलिए आज का यह सब्जेक्ट रहा बीपी का। आप लोग परेशान व्यक्ति जो होंगे बीपी से, इसकी परीक्षा कीजिए और इसको सपोर्ट देने के लिए आप भोजन में थोड़ा सा परिवर्तन ले आइए। क्या? तो भोजन में क्या कहिएगा, इसको डेली रूटीन उसको कह दीजिए चाय या शरबत या ब्रेकफास्ट, जो कुछ भी कह दीजिए। थोड़ा सा आप उस सहजन के पत्ते का रस पीजिए। पत्ते का रस तो बेकार लगेगा, पत्ते को पानी में घोल के मथ के छाँक के उस पानी को पीना। मेथी जो है, मेथी के पानी को पीना, इससे सुलभ हो। तो एक चीज़ गौर करके देखिए, बीपी का जो पदार्पण हुआ है आपके अंदर में, तो कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम में गड़बड़ी होगी ही। कोई शक नहीं है कि उसमें गड़बड़ी नहीं है। इसके लिए एक त्रिफला बिकता है आयुर्वेद के दुकान में, जिसमें होता है हरड़, बहेरा और आंवला और माजूम फल। अब इसमें जो डायबिटीज पक्ष के लोग हैं वे इनमें मेथी मिला दें। जो बीपी पक्ष के लोग हैं इसमें वो अर्जुना का छाल मिला दें। अर्जुन तो ऐसे कम लोग बुझते हैं इस तरफ, लेकिन नहीं, अभी बिहार सरकार जो वृक्षारोपण करवा रहा है नहर किनारे, रोड किनारे, वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्जुन के ही पौधों को लगाया जाता है। जो अर्जुन का पौधा बहुत बड़ा होता है, पत्ता उसका अमरूद के पत्ते से मिलता जुलता होता है, लेकिन उस पेड़ तक आप नहीं पहुंच पाए, तो चलिए त्रिफला के दुकान में आपको रेडीमेड उसका सूखा हुआ छाल मिल जाएगा। उस छाल का डस्ट बना करके आप आधा चम्मच सुबह और शाम खाइए और थोड़ी सी गर्म पानी लीजिए, आपको कई जगह काम आएगा। वैसे हमने अर्जुन के छाल का नाम लिया है, वैसे होम्योपैथ के श्रृंखला में उसकी दवाई भी होती है, उसका यूनानी नाम है टर्मिनेला। टर्मिनेला का अर्थ होता है अर्जुना। अब उस टर्मिनेला को ढूंढने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, बीपी चेक करवाना पड़ेगा, फिर इतनी बड़ी शीशी देगी, 300 या 400 रुपया लगेगा, या तो आप 150 रुपये का उस साल का भी डस्ट। उसमें जो है रासायनिक गुण वही है दोनों में, यह प्रक्रिया से ऑलरेडी रेडीमेड तैयार है, तो इसका रासायनिक गुण जो है ना उस तत्व में तो होगा ही। इसको आप जैसे उपयोग करें, चाहे हाई प्रोफाइल स्टैंडर्ड में उपयोग करें या ज़मीन पर भी बैठ के। हम लोग 1, 2, 3, 4 क्लास तक भूमि पर बैठ करके पढ़े थे, लेकिन अभी वहाँ कुर्सी और टेबल का अच्छा व्यवस्था है, जैसा कीजिए आप लोग। तो चलिए ठीक है, आज हमने जो कुछ 4 शब्द आपको बीपी के विषय में कह पाया, तो हमने 2 ही ग्लैंड्स का नाम लिया है, पिट्यूटरी और पिनियल्स। ये दोनों मस्तिष्क का ग्रंथि है, नलिका विहीन ग्रंथि है। जैसे मधुमक्खी संचय करके लाती है फूलों के रस को, उसमें अपना थूक मिला करके मधु बना देती है, जो खाने में दुनिया में सबसे मीठा होता है। वही काम इन दोनों नलिका विहीन ग्रंथियों का है, जो आप ही के पोषक तत्व को एक जगह करके उसमें अपना रासायन थूक जो है वह मिला करके आप ही के शरीर का शासन प्रशासन करती है, या उसमें कह दें उसको कि शरीर का मालिक, तो कोई आपत्ति नहीं। तो चलिए आज हम आपने बीपी के संबंध में 2 मिनट जो चर्चा किया, और इसी के साथ